जानकर भी या फिर ना जानकर भी जाने में या अनजाने में हम लोग हमारे डेली लाइफ में ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए रियल में। और वो नहीं करने के पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजंस है। और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मतलब मुझे अगर कोई ये बोले कि ये नहीं करना चाहिए तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ रीजन बिहाइंड दैट, बिहाइंड नॉट डूइंग सो। तो ऐसे ही दो तीन चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आई और मैंने सोचा कि ये लॉजिकल जो चीजें हैं, ये लॉजिकल जो बातें हैं, मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। किसी के साथ बहस नहीं कर सकते इन चीजों पे, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल चीजें हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। जैसा कि अगर आपको कोई आके बोल दे कि अच्छा आप भगवान को मानते हो, दिखाओ मुझे भगवान कहाँ है, तो आप ऐसे किसी भी भगवान की एकदम से स्ट्रक्चरल इमेज या फिर एकदम से लाइव भगवान आप किसी को भी नहीं दिखा सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रियल लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन होते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने काफी जगह ये देखा है कि घरों में पोछा जब हम लगाते हैं, जिसको हम पोछे के काम में लेते हैं, जिस कपड़े को, वो जो कपड़ा होता है वो मैक्सिमम घरों में आज भी जो घर के पुरुष है, जो घर का मुखिया है, या फिर जो घर का आदमी है, जो भी बच्चे हैं, उनके टी शर्ट्स या शर्ट्स को हम लोग पोछा बना लेते हैं, राइट। विच आई पर्सनली फाइंड इनकरेक्ट, उसके पीछे रीजन ये है कि अब मतलब लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं ये आपको नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ हो जाता है, ये रहता है वो रहता है। बट इसके पीछे जो लॉजिक मुझे दिखाई दिया, वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कोई फेवरेट चीज है, लेट्स से कि आपका कोई टी शर्ट या फिर आपका कोई शर्ट फेवरेट है, और आप उससे हर रोज घर में आते ही उसे पोछे के रूप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इट विल डेफिनेटली गिव यू सम नेगेटिविटी कि यार देखो, मतलब मेरी चीज की क्या वैल्यू की जा रही है। भले उसने वो पहनना छोड़ दिया हो, बट लेकिन अगर उसकी कोई चीज, यूज की हुई चीज, अगर वो हमेशा पोछे में देखेगा, जिससे साफ सफाई हो रही है, जो गंदा है, जिससे हम लोग कोई गंदी चीज पोंछने के लिए काम में ले रहे हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक क्लिक जरूर आएगा उसे, जब भी वो उसे देखेगा कि मेरी चीज की ये वैल्यू है, ऐसा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी एक दूसरे के लिए आ जाती है। तो एक घर में ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों के कपड़े, किसी भी जेंट्स के कपड़े, किसी भी लेडीज के कपड़े हमें घर में पोछे या फिर किसी भी गंदी चीज को साफ सफाई करने के यूज में नहीं लेना चाहिए। दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड। लॉजिकल रीजन है ये मैं पर्सनल मानता हूँ। इसके पीछे कि क्या शुभ हो जाएगा या क्या अशुभ हो जाएगा, आई डोंट नो, बट मुझे ये लॉजिक दिखता है कि नहीं, किसी को भी अपनी चीजें बहुत पसंद होती है, और अगर आप उसे उसके सामने हर रोज इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे पसंद नहीं आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में ये दोनों चीजें लाइफ में बहुत डिफरेंस पैदा करती है हमारे। तो वी शुड डेफिनेटली अवॉइड डूइंग सच थिंग्स व्हेन इट कम्स टू अ फैमिली। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि मैंने बहुत सारे घरों में, और मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं और बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं। और ये उनके लिए है जो घर में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से रहते हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं घर में, जिनके घरों में नॉनवेज अलाउड भी नहीं होता, ये स्पेशली उनके लिए। आप घर में बिल्ली पालते हो, कुत्ता पालते हो, ये सब पालते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिल्ली और कुत्ता ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे जानवर है जिनको नॉनवेज लगता है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कोई भी एनिमल, कोई भी पालतू प्राणी जिसके 4 पैर है और पूंछ है, बट दैट एनिमल डजंट हैव हॉर्न। हॉर्न से मेरा मतलब है कि जिसको सींग नहीं है, उस जानवर को नॉनवेज लगता ही लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल सर्कल, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर। तो जब मैं बोलता हूं कि जिस जानवर या जिस एनिमल को सींग नहीं है लेकिन उसे पूंछ है, टैल है और 4 पैर है, उसे डेफिनेटली नॉनवेज लगता है। मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनके
सींग होते हैं, इनके 4 पैर भी होते हैं, इनके पूंछ भी होती है, लेकिन ये कोई भी नॉनवेज नहीं खाते। दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईटिंग अदर एनिमल, यू नो। वैसे ही अगर मैं कंपेयर करूं, कुत्ता है, कुत्ते के सींग नहीं होते, बिल्ली है, बिल्ली के सींग नहीं होते, लायन है, टाइगर है, इनके सबके सींग नहीं होते, बट दे हैव टेल एंड 4 legs। तो उन्हें दे आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स ईटिंग अदर्स मीट एंड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो जब हम घरों में ऐसे जानवर को रखते हैं तो या तो हम लोग उन्हें नॉनवेज नहीं दे रहे, विच इज अगेन अगेंस्ट द नेचर, तो ये उनके लिए जबरदस्ती हो रही है, उनके लिए गलत हो रहा है। जैसे अगर आप कुत्तों को या फिर किसी अलग जानवर को अगर आप स्वीट खिलाते हैं, डायरेक्ट मीठा खिलाते हैं, इट इज नॉट गुड फॉर देयर स्किन। उन्हें स्किन की कैंसर हो सकती है, स्किन की बीमारी हो सकती है, तो हम लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप घर में लेट्स से कि आप बिल्ली पाल रहे हैं और आप घर में शुद्ध सात्विक तरीके से पूजा करते हैं, वहां पे आपके भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान है, वहां पे आप अगर बिल्ली रख रहे हैं, उसको अगर आप प्योर वेज बना दिए या फिर आप उसको उसके नेचुरल चीजों से अलग रखते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। उससे उसका लाइफ शॉर्ट होगा एंड दे विल डाई। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि नहीं यार, हम इसे नॉनवेज देते हैं ना। मैंने पूछा कैसे? बोले हम लोग इसे पेडिग्री देते हैं। आप घर में पूजा करते हो, आप घर में, आपके घर में भगवान है, आप खुद नॉनवेज नहीं खाते हो, आप एकदम से शुद्ध सात्विक तरीके से रहते हो, बट यू आर गिविंग देम पेडिग्री। अब मैं आपको बताऊं, पेडिग्री के जो कंटेंट होते हैं वो प्योर मीट और एग से बने होता है। पेडिग्री वेजिटेबल से नहीं बनता है, सिर्फ कंटेंट होते हैं उसमें, बट मोर ओवर that has something to do with meat and eggs, you know। तो आप उस मीट को टच कर रहे हैं, उसे वहां पे अपने घर में दाना डाल रहे हैं, तो आप यू आर टचिंग नॉनवेज, यू आर टचिंग मीट। आपके घर में नॉनवेज आ रहा है, आप नॉनवेज को हाथ लगा रहे हैं डेली और आप उसे दे रहे हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं सूट नहीं होता है, यू नो। और मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैं और मेरी फैमिली करते हैं, ठीक है, जो मैं और मेरी फैमिली फॉलो करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप नॉनवेज ना तो खाते हैं, आप ना ही आपके घर में नॉनवेज अलाउड है, बट समहाउ जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जाने अनजाने में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप घर में नॉनवेज लेके आ रहे हो इन द मोड ऑफ पेडिग्री। पेडिग्री जो है वो एक नॉनवेज ही है, आप उसे हाथ भी लगा रहे हो, आप उसे दे भी रहे हो, एंड देन यू हैव योर गॉड एंड गॉडेस एट योर होम, आप उनकी पूजा करते हो। ये ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नॉनवेज तो कौन नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, वो उस हिसाब से वो रहते हैं। एक पुलिस वाला है, वो एक एडवोकेट का काम नहीं कर सकता, एक एडवोकेट वाला वो पुलिस का काम नहीं कर सकता। पुलिस वाला किसी को भी पूछताछ के लिए मार पिटाई कर सकता है, लेकिन आप और मैं नहीं कर सकते हैं, ये उसका जॉब है। Let them do it. Don't try to become, just like others for sake of your, satisfaction. तो ऐसा मत कीजिए। नॉनवेज अगर आप नहीं खाते हो, शुद्ध सात्विक हो, बट आप इनडायरेक्टली घर पे लेके आ रहे हो, तो इट इज नॉट गुड एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी। अगेन इस पे बहस या डिबेट नहीं करनी मुझे, क्योंकि डिबेट करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा मैटर बहुत सारे लोगों के लिए बन जाता है कि नहीं यार ये तो ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, आप कीजिए ऐसा। बट ये मुझे एक लॉजिकली लगता है कि जब हम घर पे भगवान की पूजा करते हैं, हमारे भगवान यहाँ पे हमारे, ना हमने कभी नॉनवेज खाया, ना हमने घर में कभी नॉनवेज लाया है, तो हमें घर में नॉनवेज नहीं लाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेडिग्री और एनी अदर थिंग। थर्ड चीज ये है कि घर में टूटी फूटी चीजें ना रखें। मतलब जो चीज ब्रोकन है, इधर यू ट्राई टू फिक्स इट और यू जस्ट थ्रो इट। कोई भी चीज जो यूजफुल नहीं है, टूटी फूटी है, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेके आएगी, नकारात्मक सोच लेके आएगी। तो आप बचिए ऐसी चीजों से। उसके लॉजिकल बातें ये भी है कि अगर मान लो आपके घर में कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है, कांच का टॉय पड़ा है, या फिर कोई प्लास्टिक का टॉय पड़ा है, टूटा हुआ है, किसी के पैर में लग जाएगी, किसी बच्चे को खेलते वक्त लग जाएगी, ये उसका लॉजिकल रीजन भी है। बट एक रीजन ये भी है कि
टूटी हुई और ब्रोकन चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में पॉजिटिविटी नहीं बल्कि नेगेटिविटी लेके आती है। तो अगेन लाइक आई सेड, इन चीजों पे किसी के साथ बहस नहीं की जा सकती। ये किसी को लॉजिकल लगती है, किसी को इलॉजिकल लगती है, बट और हाँ, आप किसी को जबरदस्ती ही नहीं बोल सकते कि ऐसा करना है। यू नो, जिसे मानना होता है वो मान जाता है, जिसे नहीं मानना होता है उसके साथ यू कैन डिबेट फॉर आवर्स एंड आवर्स। जिसे नहीं समझना होता है वो नहीं समझता है। कुत्ते बिल्ली ये पालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास आउटसाइड ऑफ द प्लेस वेयर यू आर वर्शिपिंग योर गॉड्स, वहां पे अगर आप रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया जहाँ पे आपके भगवान हैं, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, और अगर आप वेज नॉन वेज घर में लाते भी नहीं है तो आप मत लाइए, मत कीजिए। जैसे मेरा पॉइंट नंबर 1 था कि घर के किसी भी सदस्यों के कपड़े पोछे में या फिर किसी गंदी चीज को यूज करने में मत लगाइए। Nobody feels happy when they see their stuff being used in such way, you know। किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी चीजें इस तरीके से यूज में ली जा रही है। तो हाँ, ये 2-3 पॉइंट थे which I wanted to discuss with you, क्योंकि मुझे लॉजिकल लगे, उनके पीछे कुछ लॉजिक लगा। अगर कोई यूं ही कह देता, एम ही कह देता तो मैं नहीं मानता, बट आई ट्राई टू फाइंड आउट लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। सो हाँ, आपको कैसा लगा आप प्लीज बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स हाउ यू गाइज कैन सपोर्ट मी। और मैं और भी ऐसे बहुत सारे ट्रूथ, मिथ्स और लॉजिक्स के वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा। Till then, thank you so much and have a good day.